सर, बाजार की जो बड़े सवाल हैं उनके बारे में बता दीजिए सर। तगड़ी तेजी की वजह क्या है? किस लेवल के ऊपर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज ब्रेकआउट मिल सकता है? प्रॉफिट बुकिंग के लिए क्या बेस्ट रेंज है? डाउ और न्यूयॉर्क फ्यूचर्स की तेजी से जोश और बढ़ेगा? क्या एफआईज आज भी खरीदारी के मूड में दिखे? स्क्रीन क्या कह रही है? क्या डेटा खरीदारी का नजर आएगा? ये आप पूछेगा जरूर, मैं बताऊंगा। इसके अलावा क्रूड में तूफान से पहले की खामोशी जो दिख रही है, व्हाट नेक्स्ट? एफएनओ का कौन सा एक डेटा जो आपको जानना जरूरी है वो भी पूछ लीजिएगा। अब मजबूत सपोर्ट कहाँ है? अगले हफ्ते के लिए क्या तेजी की पोजीशन लेकर जाना चाहिए? और आईटी की गिरावट सिर्फ एक दिन की है या थोड़ा और गिरना पड़ेगा हमें? ओके ओके, लेकिन सर इतनी ज़बरदस्त तेज़ी, हम आज सुबह ही बात कर रहे थे कि अब तो फ्राइडे फियर वाला माहौल बिल्कुल चला गया है जी, तो हम बिल्कुल पार्टी वाले मोड में आ जाते हैं जो कई साल पहले हुआ करता था। क्या लग रहा है सर, क्या वजह है तेज़ी की? देखिए तेजी की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि एफआईज की खरीदारी का आंकड़ा लगातार तीसरे दिन आया है कैश में, और नेट इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर देखें तो चौथे दिन एफआईज की खरीदारी है। तो सबसे बड़ा मूड बदलने वाला काम तो भारत के लिए ही है। दूसरा मूड हमारा बदला है अमेरिकी बाजारों की तगड़ी तेजी से। ग्लोबल मार्केट्स में कहा ना कि अच्छे दिखते हैं तो थोड़ा बढ़िया लगता है, भले वो ज़्यादा घट रहे हैं ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन बढ़े हुए मार्केट हमेशा अच्छे नजर आते हैं, स्पेशली अमेरिका। तीसरा है डाउ और नैस्डैक के फ्यूचर्स भी जोश में, यानी कि आज रात को भी आपको डर नहीं, ये डाउ 200 नीचे दिखे 300 नीचे दिखे तो आपको लगेगा भाई कितना गिर जाएगा क्या है, तो यू डोंट फील गुड। तो आज ये भी एक अच्छा संकेत है। युद्ध को लेकर नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। कुछ ना बोले, हम तो ये चाहते हैं कि भाई दोनों कुछ ना बोले, चुप ना करें, और छोटा मोटा करें तो अपने आप कर ले, हमें ना बताएं, ठीक है ना। हाँ, ना अमेरिका बोले कि ईरान ने ये किया, ना ईरान बोले कि अमेरिका ने किया, तुम आपस में कर लो ना यार, जो करना है, हमको बताने की क्या जरूरत है? बिटवीन बोथ ऑफ यू हैव ग्रेट फ्रेंडशिप डे संडे। हाँ भाई, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? बराबर है, आप अच्छी दोस्ती निभाओ अपनी, जो निभानी। तो वो कहते थे कि हम दुश्मनी भी निभाते तो बड़ी इज्जत से निभाते, मतलब जो करना कर रहे हैं, मतलब कोई खबर ना आए हमारे लिए उतना काफ़ी है। और इसलिए कच्चा तेल भी $86 के आसपास है। तूफान से पहले की खामोशियाँ हैं, 90 जाएगा कि 80 होगा, लेट्स सी, वेट एंड वॉच। इसके अलावा नतीजे एक और बड़ा फैक्टर है भारतीय बाजारों की, जो इस बार री रेटिंग करता दिखा रहे। इस बार क्यों हम इतना डर नहीं रहे? क्रूड के ऊपर आने के बावजूद अभी $100 पे 2 दिन 4 दिन पहले अपन ने क्रूड देखा था, लाइफ लो के 50 पैसे दूर रह गया था रुपया 40 पैसे, फिर भी हम इतने डरे क्यों नहीं? उसका कारण एक तो ये है नेहा कि इस बार एफआईज की सेलिंग कम हुई। दूसरा है कि नतीजे इस बार ठीक आ रहे हैं। एक्सीडेंट ऐसा कोई नहीं दिखा। हाँ, मतलब 2-3-4 तो एक्सीडेंट नॉर्मल सी चीज़ है। हाँ, इतने बड़े रिजल्ट सीजन में 2-4 गिर जाए कर जाए वो अलग बात है, लेकिन जो गिरे भी वो गिरकर उठ गए। करेक्ट। अगर कोई स्टॉक एक दिन 10% घट भी जाता है तो दूसरे दिन 5-6 रिकवर कर जाता है। सो आई थिंक रिजल्ट से थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और आखिर में आज रुपए की शानदार रिकवरी भी आई है। आज की रिकवरी बढ़िया है। कल तो टेंटेटिव था रुपया, बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, 3 पैसे की रिकवरी थी, लेकिन आज 22-23 पैसे की रिकवरी बढ़िया मानी जाएगी। तो तेजी के कारण अनेक है, इसीलिए हम 24,401 हैं। वाह ओके, क्या बात है। लेकिन सर रिस्क तो हमेशा रहते हैं, अभी आपको कौन से रिस्क दिख? छोटी मोटी तो हमेशा रहेगी। देखिए बाकी वैसे देखा जाए तो एक ही कांस्टेंट रिस्क है, जब आप धरती पे आते हैं तो एक ही कि वापस जाना है। इसके अलावा बाकी सब रिस्क छोटी मोटी है, बड़ी रिस्क एक ही है, ठीक है। तो मार्केट की छोटी मोटी रिस्क हमेशा रहेगी कि भाई एक छोटी से, लेकिन कल घरेलू फंड ने बिकवाली की मौके का फायदा उठाकर, विच इज़ फाइन। एआई से जुड़े हुए जो शेयरों में दुनिया भर में तेजी चल रही, नैस्डैक से लेकर ताइवान तक, जापान और कोरिया बीच में आ जाते हैं रास्ते में, वो थोड़ा आईटी शेयरों पर दबाव बना रहे हैं। 2% घटा हुआ है। यहीं पे आपके सवाल का जवाब दे दूं कि कई लोग ये जानना समझना चाहते हैं कि आईटी में जो कमजोरी हुई है वो एक ही दिन की ही है। सिंपल सी चीज़ है, एक दिन की 2 दिन की कमजोरी में क्यों दिमाग लगाना है? दिमाग क्यों लगाना है? आपको मैंने सुबह बहुत परफेक्ट लेवल दी है, वो एक बात को समझ लो। देखो ना, मैं 1 मिनट में कागज़ निकाल रहा हूँ क्या, ताकि आपको सुबह वाला लेवल पूरा अच्छे से बता दूँ आईटी के लिए। हाँ, 30,750 आईटी इंडेक्स लाइए एक बार जरा। 30,750 के नीचे अगर ये बंद होता है, जहाँ 30,700 पर अभी है, तो ये कमज़ोर माना जाएगा। अगर यहाँ बंद हुआ तो, अगर ये बंद हुआ तो मतलब इसका करेक्शन एक आध दिन और आगे बढ़ना है ना, मंडे वनडे के लिए भी रह सकता है, ठीक है। अगर इसके नीचे बंद नहीं होता और होगा उसके आसपास ही देखना, तो कहीं कहीं वो कंफ्यूज रखेगा आपको मंडे के लिए, ठीक है। और 31,850 के ऊपर आने पर तेजी बढ़ जाएगी। तो खुला 30,750 के नीचे, लेकिन पूरी कांस्टेंट रिकवरी आई है अभी तक। एब्सोल्युटली। आईटी में आप देखिए, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि देखो, हर कोई भी इंडेक्स हो, स्टॉक हो, किसी न किसी खबर से प्रभावित तो होता है।
और होना भी चाहिए, और आईटी भी हुआ है। अगर कोरिया 18% बढ़े और आईटी 2% ना घटे तो कोरिया की भी बेइज्जती है। बराबर है। नेस्डेक इतना बढ़ जाए, जापान इतना बढ़ जाए, ताइवान 7% ऊपर और हम बिल्कुल कुछ ना करें, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो थोड़ा हमें इन सब के सम्मान में गिरना चाहिए, और स्पेशली क्यों गिरना चाहिए? 5 दिनों की जब एक तरफा तेजी आपकी हो जाए, आप 28,000 से लेके 31,800 की तेजी दिखा चुके हैं, 3,500, 10% की तेजी, 12% की तेजी आईटी में नॉन स्टॉप हुई है। किसको कहते हैं 12%? मजाक है क्या? तो फिर इतना सा घट जाने में कोई हर्ज नहीं है। 12% घट के 3% पीछे आ जाओ तो वो तो काम चीते वाला है ना? वो 2 कदम पीछा के जो फिर लपक के छलांग मारता है। तो आईटी में अभी तक मूड माहौल खराब नहीं हुआ। आपको एक ही चीज ध्यान रखनी, 30,750 क्लियर है? आपके सवाल का जवाब मिल गया आईटी का, ठीक है, राइट। अब आइए तीसरी चीज, जो रिस्क है, पुट कॉल रेशियो। जो एक और मैंने कहा था कि एक एफएनओ का डेटा जो जानना जरूरी है, पुट कॉल रेशियो 1.48। क्या ओवरबॉट है इंट्राडे में? जवाब है ना। क्या ओवरबॉट होने के नज़दीक है? जवाब है हाँ। 1.6 1.65 के आसपास ओवरबॉट हो जाता है, अभी तक नहीं हुआ है। अगर फर्ज करें आखिरी घंटे में आप 24,500 हो जाते हैं तो 24,500 पे आपका 1.6 प्लस का पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट हो जाएगा। मेरा काम आपको समय से पहले चेताना है, पहले बताना है। होने के बाद क्या मतलब, सांप निकल गया फिर लाठी पीट के मतलब नहीं है। सीरीज के आखिरी दिन मंदी होती है, ये आपको एक दिन पहले बताना पड़ता है। सीरीज के पहले दिन तेजी होती है, सीरीज के आखिरी दिन ही एक दिन पहले बताना पड़ता है, तब आप जाके पूरी तेजी की पोजीशन प्रॉपर बना पाए। हम रिसर्च इसलिए आपके सामने पहले रख रहे हैं। पुट कॉल रेशियो पे मैं इसलिए अलर्ट कर रहा हूँ कि अगर दिन के दौरान आखिरी घंटे में ये बढ़कर 1.6 1.65 के आसपास आ जाता है तो फिर वहाँ पर फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। क्लियर है? तो ये एक हल्की से रिस्क है। सपोज मंडे मॉर्निंग आप आए हैं, बंद हो जाए आप 24,425 के ऊपर, ठीक है, और मंडे मॉर्निंग में आपको पुट कॉल रेशियो 1.62 मिले, फॉर एग्जांपल, मैं रैंडम फिगर बोल रहा हूँ, आप 6.12 की 1.62 की कोई ऐसे इंपॉर्टेंट रैंडम फिगर है, यानी कि हायर साइड पर, तो आपको मन में डर रहेगा ना, यार कल वीकली एक्सपायरी है, ये बढ़ा हुआ है, पिछले 2-3 दिन ठीक रहे, मैं गैप से खुल रहा हूँ तो फिर मैं लूँ या न लूँ। करेक्ट, वो वाली चीज़, तो वो ध्यान में रखने वाली बात। और वीकेंड सेशन पे एक्स्ट्रा डर रहता है। डर रहता है इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हाजी खाली तेजी करने वालों का, एक्स्ट्रा डर इस वक्त शॉर्ट पोजीशन को भी है। हाँ। बराबर। अगर इतनी बढ़िया मजबूत क्लोजिंग दे रहे हैं आप, और अगर गलती से कोई अच्छी स्टेटमेंट आ गई तो सीधा फाड़ के खुलेंगे, फिर आपको अरे यार टेक्निकल तो पहले से ब्रेकआउट दे ही दिया था, हम फालतू में रुके हुए थे। करेक्ट। और कल भी अपनी बात हुई थी कि तकनीकी तौर पर शॉर्ट पोजीशंस आपको काट लेनी चाहिए जी। करेक्ट। नहीं काटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है। लेकिन सर अब कमिंग बैक टू निफ्टी, बैंक निफ्टी, मुझे अब जानना है सर, सिंस इट्स वीकेंड, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि नंबर्स में इससे पहले कि हम बिजी हो जाएं थोड़े से नोट कर लें। 24,250, 24,325 बचे हुए समय के लिए सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी में 56,950 और 57,050, ये आपके लिए लेवल हो गया सपोर्ट के तौर पर। 57,150 इसमें खरीदारी करनी। ऊपर में 24,475, 24,600 की रेंज जाने की एक बार कोशिश होती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी में 57,550, 57,750 जाने की कोशिश हो सकती है। 2 लेवल नोट कर लें जिसके ऊपर बंद होने पर कल आपको अगले हफ्ते के लिए तेजी की पोजीशन लेकर जानी नहीं बनानी है। 24,335 निफ्टी और 57,350 बैंक निफ्टी, इसके ऊपर बंद होने पर तेजी और बढ़ने के आसार आपके लिए बनेंगे।